गाये गणपति गज वंदन, शंकर सुमन भवानी नंदन। गणराज महाराज की जय। नारद जी ने आशा कि प्रभु आप ये क्या कह रहे हैं, आपके मांगों सच निष्फल हो जाएं, ये कभी संभव नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि या तो आप अपनी शक्ति को भूल गए अथवा ये सब आपकी लीला है। लोक कल्याणार्थ और विमोहित ब्राह्मणियों को सचेत करने के लिए ही आप सब कर रहे हैं। शिव जी बोले, देवर्षि, संसार में जहाँ जो कुछ भी होता है या हो रहा है वह सब कुछ लीला मात्र है, किंतु उस लीला में भी कुछ विशेषता उपस्थित हो जाती है। उस का उपाय भी करना होता है। असुर की प्रबलता और देवताओं का अपकर्ष अवश्य विचारणीय है। इस समय यदि कोई उपाय आपकी समझ में आता हो तो बताने की कृपा करें। देवर्षि ने कुछ विचार कर कहा, है सर्वेश्वर, है सर्वज्ञ, है देवादिदेव महादेव, आपसे कौन सा उपाय छिपा है, फिर भी आप पूछते हैं। तो मैं बताता हूँ, आपने युद्ध के आरंभ में विघ्नेश्वर का पूजन नहीं किया, इसलिए पराजय का मुंह देखना पड़ा। अब आप उनका पूजन करके युद्ध में तत्पर हो तो आपकी विजय अवश्य होगी। विघ्नेश्वर शिव जी ने कहा, वह तो मेरा पुत्र है, हे देवर्षि, उसे तो कर्तव्यवश ही मेरी सहायता करनी चाहिए। नारद जी ने मुस्कुराहट के साथ कहा, पुत्र यदि रूठ जाए तो उसे भी मनाना होता है। शूलपाणी फिर उस स्थिति में तो तपस्या और भी उलझ जाती है जब शत्रु पुत्र से बल पाकर ही पिता का आक्रमण करे। शिव जी के हृदय को एक झटका लगा। तुरंत ही पूछ बैठे, तो क्या गणेश ने ही असुर को इस आक्रमण के लिए प्रेरित किया है? देवर्षि, मैं तुम्हारी बात नहीं समझा, मुझे बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो। नारद जी बोले, यह तथ्य सर्वविदित है महेश्वर, आपके पुत्र गणेश जी से वरदान पाकर ही त्रिपुरासुर अजय हो गया है। अब स्थिति यहाँ तक आ पहुँची है कि आप सर्वेश्वर को भी तुच्छ समझने लगा है। इस स्थिति से निपटने के लिए आपको भी अपने पुत्र का पूजन करना होगा। शिव जी ने निश्चयात्मक स्वर में कहा, तो अवश्य करूँगा देवर्षि, मैं अभी से उनका पूजन आरंभ करता हूँ। नारद जी चले गए। भगवान शंकर ने दंडक वन में जाकर कठोर तप आरंभ किया। धीरे धीरे 100 दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए। तप करने में शिव जी को जमाई आ गई और तदर्थर मुखाम्भोजान्यस्तुपुमान पंचवक्त्रो तथा दशाभुजो लालटेन्दु शशि प्रभा मुंडमाल सर्पभुजो मुकुंडांग भूषणम अगण्यशशिनो भाविस्त्रिशीर्स्कूर्वं दशायुधः। शिव जी के समक्ष वरदान का प्राकट्य। तभी